एवरीवन, आई एम किशोर कासेकर एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर टेंथ हमें जो करियर ऑप्शन चूज करना है वो करियर हम ऑप्शन किस बेस पे चूज करें। उसके लिए हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड पे जो स्टडी किए उसके हिसाब से हम चूज करें, या हमारा करियर चूज करने में हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबी या हमारा जो भी एजुकेशन है उसके हिसाब से हमें करियर चूज करना पड़ेगा। करियर चूज एंड इन द सेंस कि आपको जो आपके 11th है उसमें आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या आपको साइंस लेना है। यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में अभी है। यहाँ पे कंफ्यूजन उनका क्यों हो रहा है, ये मतलब हर साल ऐसा नहीं होता था कि हर साल पेरेंट के लिए इतना सोचना पड़ता था कि मेरे बच्चे के लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, क्योंकि क्या होता था हर साल और आपके बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में था और आप उस बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते थे कि अगर देखा जाए अगर जो स्टूडेंट्स 80-85 अबव अगर है तो उनके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स साइंस के लिए प्रेफर करते थे। या 70 से लेके मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसी मतलब रेंज के मार्क के लिए यहाँ पे स्टूडेंट जा सकते हैं, अलग अलग भी जा सकते थे डिपेंड अपॉन, लेकिन मैक्सिमम जो हायर रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट जाते थे साइंस फील्ड में और थोड़े से मिडिल रैंक के स्टूडेंट्स है वो जाते थे कॉमर्स फील्ड में एंड जो लो रैंक्स के स्टूडेंट्स है वो जाते थे आर्ट्स के लिए। ठीक है, ये मतलब अभी तक का पैटर्न था और आगे भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा। लेकिन दिस ईयर अभी तक आपका 10th का रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो चुका और आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई में आने वाला है। सीबीएसई का रिजल्ट भी जुलाई में आने वाला है और आपका जो भी इंटरनल मार्क्स है, आपके जो भी मतलब स्कूल के एग्जाम, जो भी आपका होमवर्क है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन ये मार्क्स आपके ओनली सर्टिफिकेट के लिए रहेंगे दिस ईयर, क्योंकि आपको जो एडमिशन मिलने वाला है टोटली दिस ईयर सीईटी एग्जाम के थ्रू ही मिलने वाला है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि सर मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, जो भी अभी टच में है वो फोन करके बात कर रहे हैं, जो टच में नहीं है वो थोड़ा कंफ्यूज है, पेरेंट्स से या फ्रेंड्स के थ्रू पूछ रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी। तो मैं सभी के लिए इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देने की जगह ये सभी के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे नॉलेज है एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी तक 6 ईयर जो यहाँ पे कंसल्टेंसी में अपना करियर किया है, एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को गाइड किया है, उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके हिसाब से अगर आपको किसी और फील्ड में करियर करना है तो भी कर सकते हैं, बस एक मेरा गाइडेंस है आपके लिए। जिसको अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं भी अच्छा लगेगा कोई भी बात है आपके लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे के ही जाएगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस ईयर तो आपका रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले ही कुछ ऐसे कॉलेजेस है उन कॉलेजेस की एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं और उन्होंने एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म भी कॉलेज में मंगवाए हैं। वो आफ्टर 10th का जो रिजल्ट है वो आने के बाद ही आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सीईटी के बारे में सोच रही है और अदर गवर्नमेंट भी सीईटी के बारे में सोच रही है और सीईटी के पहले ही कुछ एडमिशन हो चुके हैं, सीईटी के बाद में आप कैसे एडमिशन देंगे उनको पता है, उनका प्रॉब्लम है। मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको करियर कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो मस्ट जो मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को गाइड किया है वो है आईआईटी यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड मतलब टेक्निकल फील्ड एंड नॉन टेक्निकल फील्ड यानी कि मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए गाइड किया है। तो मैं उस फील्ड में ही करियर क्यों करता हूँ और उस फील्ड में ही करियर करने के लिए उस स्टूडेंट्स को क्यों बोलता हूँ ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं उस फील्ड में करता हूँ इसके लिए मैं उस फील्ड का एडवांटेज ज़्यादा बताऊँगा और अदर जो फील्ड है उसका कम बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स लेके भी क्लास 1 क्लास 2 की मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के एमपीएससी यूपीएससी दे के वहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 की जॉब पे प्लेस है। आर्ट्स लेके भी आप क्लास 1 क्लास 2 की जॉब तक जा सकते हैं या आप कौन से भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हैं। इवन कॉमर्स भी ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है आपको फाइनेंस में, बैंकिंग में, इवन सीए अदर देन ऐसी बहुत सारी मतलब फील्ड है वहाँ पे आपका फाइनेंस मतलब कॉमर्स फील्ड से भी आप बहुत सारी अच्छी तरह से अचीवमेंट कर सकते हैं, एमबीए के थ्रू भी कर सकते हैं, आईआईएम के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो स्टूडेंट साइंस के लिए जाने वाले हैं और साइंस में करियर करने वाले उनके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट साइंस ले रहे हैं
उनके लिए मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जो साइंस अभी ले रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि सच में मेरा जो स्टडी करने का लेवल है वो कैसा है। बाद में मैं जो स्टडी करने वाला हूँ, जो स्टडी करके आफ्टर 12th मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, वो अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी, उसमें मैं करियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इतना कंफ्यूज है कि वो सोच रहे कभी कभी मैं साइंस ले लूँ तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगी फिजिक्स में, थोड़ा डिफिकल्टी आएगा मैथ में, अगर मैंने आर्ट्स लिया तो मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये आपके सब प्रॉब्लम में समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी एज से गया हूँ, वही प्रॉब्लम्स वही डिफिकल्टी मुझे भी आई है। ऐसा नहीं कि मुझे वो फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने वहाँ से कुछ सीखा, कुछ सीनियर्स ने जो गाइड किया वो मैंने कुछ तो वहाँ पे मुझे मिला, इसकी वजह से मैं आपको बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए अगर आपने आर्ट्स लिया, आर्ट्स लेने के बाद आप ओनली बीए एंड कुछ ऐसी लिमिटेड फील्ड है वहाँ पे ही आप करियर कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया तो आप बीकॉम बीबीए एंड और कुछ लिमिटेड फील्ड वहीं आप करियर कर सकते हैं। लेकिन साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जो अगर आपने आफ्टर 12 साइंस से आफ्टर 12 आपको बीए करना है तो भी आप कर सकते हैं, आपको बीकॉम करना है तो भी कर सकते हैं, आपको बीबीए करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर स्टूडेंट्स अच्छा है स्टडी में, अगर उसको दिस टाइम कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी फील्ड चूज करूँ मेरे बेटर फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको पॉसिबल है तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स साइंस ही प्रेफर कीजिए। क्योंकि साइंस से आप 100% किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, 100% बोल रहा हूँ। जैसे अगर कॉमर्स लिया तो उनके लिए थोड़े अपॉर्चुनिटी कम हो जाते, आर्ट्स लिया तो और अपॉर्चुनिटी कम हो जाती। लेकिन साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ से आप कौन सी भी अदर मतलब डिपार्टमेंट में कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, कभी भी आप जा सकते हैं। तो बेटर से अगर आप अभी 11th के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो मैक्सिमम साइंस के बारे में आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट ही एम है कि मुझे आर्ट्स ही करना है और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, मुझे कॉमर्स करना है और सीए ज्वाइन करना है, तो तभी आप इस फील्ड में जाइए। कि जब आपका एम फिक्स है, आपने फिक्स किया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड उस फील्ड से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है तो आप मतलब उसी फील्ड में करियर कीजिए, आपका आर्ट्स से रिलेटेड है तो उसी फील्ड में करियर कीजिए। क्योंकि बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको उनसे हेल्प मिलती है स्टडी करने में, उनका नॉलेज शेयर करके आपका थोड़ा सा स्टडी में इम्प्रोवाइजेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी स्टूडेंट्स को कुछ पता ही नहीं, उसकी फैमिली के थ्रू हेल्प नहीं हो रही है इन द केस उनकी फैमिली ने कुछ पढ़ाई नहीं की, उनकी खुद की पढ़ाई कम है, वो उनकी बच्चों के लिए अच्छा करियर ऑप्शन नहीं सर्च कर पा रहे, तो उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, अगर आपको इंग्लिश अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, और अगर आपको आगे जाके कुछ अच्छा करियर करना है, करियर अपॉर्चुनिटी ह्यूज देखनी है या मल्टीपल ऑप्शन आपको ट्राई करने हैं, तो आप फर्स्ट साइंस ले लीजिए। ठीक है, साइंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि सर पीसीएम ले ले या पीसीबी ग्रुप ले ले। यहाँ पे साइंस लिया ऐसा नहीं कि आपका करियर सेट हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे दो पार्ट उन्होंने डिवाइड किए, इवन आप 3 पार्ट भी कहे तो चलेगा, पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएमबी, ये 3 यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टडी करने के लिए और आगे की जो करियर है आपका उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पीसीएम लिया, मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पीसीएम के बेनिफिट क्या हो गए, उसके एडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, बाद आपको वैसे सेम पीसीबी के क्या है, एंड इवन जनरल ग्रुप के आपको बेनिफिट ड्रॉबैक्स एंड अदर देन जो भी आपको जो भी मुझे अच्छा लगा प्लेसमेंट वगैरह जो भी है मैं आपको टोटल शेयर करूँगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले साइंस में पीसीएम ग्रुप के बारे में। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैथ अच्छा है रहता है, वही स्टूडेंट्स ये ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये मेन सब्जेक्ट रहते हैं पीसीएम ग्रुप के। और अदर देन जो कॉलेज है, मतलब समझो किसी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, आईटी रहता है, कंप्यूटर रहता है, मैकेनिकल रहता है, इलेक्ट्रिकल रहता है, बहुत सारे ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट है जो यहाँ पे वो दे सकते हैं। ये है पीसीएम के बारे में। तो अभी पीसीएम मतलब बहुत सारे, ठीक है मैंने पीसीएम लिया, लेकिन आगे क्या, आगे मुझे कौन से सब्जेक्ट है,
उस सब्जेक्ट में क्या है, उस सब्जेक्ट में करियर मतलब सब्जेक्ट की स्टडी करने के बाद मुझे आगे कौन सी एंट्रेंस देनी है, वो एंट्रेंस देने के बाद मुझे आगे करियर अपॉर्चुनिटी कौन सी है, ये भी स्टूडेंट्स को मतलब सोचते हैं। तो अगर आपने पीसीएम ग्रुप लिया, ठीक है, पीसीएम ग्रुप अगर आपने लिया तो पीसीएम में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड आप जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब 15 वोकेशनल सब्जेक्ट है उसमें से कौन सा भी चूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है, और उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट या आपके कॉलेज पे जो अवेलेबल है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद आपके लिए सीईटी एग्जाम है, बाद में जेईई एग्जाम्स है, और ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र एज वेल पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स है कि उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि हर एग्जाम के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, अलग क्राइटेरिया, लेकिन 90% क्राइटेरिया सेम ही है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको ग्रुपिंग होना चाहिए और आपकी इंग्लिश के मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, बेसिक यही क्राइटेरिया, अदरवाइज इसके सिवा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। इवन आईआईटी एनआईटीज के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अभी पीसीएम हमने ले ली, सीईटी के बारे में सोचा, जेईई के बारे में सोचा, ठीक है, लेकिन जब आप स्टडी करोगे, स्टडी करते टाइम और भी ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे बिट्स पिलानी, वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ऐसे नए नए बोले तो आपको कम से कम 25 और ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप दे के बेस्ट ऑफ बेस्ट इंडिया के ऑटोनॉमस कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और पीसीएम लेने का बेनिफिट क्या है, मैं जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको, मैं बेनिफिट बोलूंगा, ड्रॉबैक्स बोलूंगा, जो भी है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स करियर और टर्निंग पॉइंट रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जरा सा भी मिसगाइड हुआ तो उसका मतलब बाद में वो डिफिकल्टी फेस करता है, क्योंकि 1-2 महीने साइंस में करना, बाद में फील्ड चेंज करके कॉमर्स में आना, या 12th तक साइंस करना, बाद में आर्ट्स एंड कॉमर्स में आना, ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है। 11th-12th साइंस में, बाद में कुछ थोड़ा सा टफ जा रहा है इसलिए फील्ड चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपको साइंस में ही करियर करना है तो, और पीसीएम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी फील्ड में करियर करना है तो आपका बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में मैथ एंड फिजिक्स पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में जाने वाले हैं। और किसी स्टूडेंट्स को केमिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बीएससी वगैरह जो स्टूडेंट ज्वाइन करना है उसके लिए उसकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर 12th अगर पीसीएम जिस स्टूडेंट्स का ग्रुप है उस स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो करियर अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू पीसीबी एज कम्पेयर टू पीसीएम में बहुत ज़्यादा है, और इवन यहाँ पे सीट वैकेंसी एज कम्पेयर टू पीसीबी पीसीएम में बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो इंडिया में टोटली 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट है, बाद में आपको एनआईटी इंस्टीट्यूट है, बाद में आपकी ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट है, ये सारे इंस्टीट्यूट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिल जाते हैं। जैसे आईआईटी अगर देखा जाए एज पर लास्ट ईयर डेटा 10,616 सीट यहाँ पे अवेलेबल थी फॉर आईआईटी इंस्टीट्यूट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 10,000 सीट अवेलेबल, मतलब 10,000 वैकेंसी है। बाद में एनआईटी स्टूडेंट्स है, बाद में ट्रिपल आईटी है, यहाँ पे मतलब स्टेप्स है यहाँ के, जैसे फर्स्ट आईआईटी मतलब सबसे हायर एजुकेशन इंडिया का, आईआईटी दैन एनआईटीज, ओके। कुछ आईआईटीज और एनआईटीज के बीच में बिट्स इंस्टीट्यूट आते हैं, वीआईटी इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और भी ऐसे कुछ अच्छे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जो इनको कंपटीशन के लिए है, लेकिन यहाँ पे सीट वैकेंसी बहुत ह्यूज है एज कम्पेरेटिव टू मेडिकल फील्ड, ओके। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने पीसीएम के थ्रू आईआईटी ट्राई किया, एनआईटी ट्राई किया, ट्रिपल आईटी किया, ठीक है, ये रहा गवर्नमेंट के लिए ओनली, ये रहा गवर्नमेंट के लिए, और ये पूरे थ्रू आउट इंडिया के लिए है, चाहे वो कौन से भी स्टेट का स्टूडेंट्स रहने दो, और जेईई के थ्रू पूरे इंडिया के ये जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है एडमिशन के लिए, ठीक है। बाद में ओनली फॉर स्टेट के लिए अगर देखा जाए तो बी एंड बीटेक, यानी कि बी एंड बीटेक के गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज भी आपको इस स्टेट में मिल जाएंगे, बाद में आपको प्राइवेट एंड प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेजेस मिल जाएंगे, बराबर है। मतलब इतने सारे आपको ओनली टेक्निकल फील्ड में आपको एडमिशन मिल सकता है पीसीएम के बाद, ठीक है। और भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमें टेक्निकल
और कुछ स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रहता है, वो वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे कि हर स्टेट में इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है, इवन आईआईटी के कुछ कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के, वैसे ही आईआईटीज में आर्किटेक्चर, एनआईटीज में भी आर्किटेक्चर, इवन जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए भी आप अपॉर्चुनिटी है आपको पीसीएम ग्रुप के थ्रू। ठीक है, इंजीनियरिंग अलग, मतलब ये आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इसमें नहीं बोले तो 105 एज पर माय नॉलेज अभी तक 105 ब्रांचेस है, जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अगर आपको ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आगे वीडियो में दे दूंगा, किसी को कुछ क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक, ये ब्रांचेस एंड कॉलेजेस एंड देन अदर सम फील्ड्स, ओके, ये सारी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। इवन कुछ स्टूडेंट्स को ये फील्ड छोड़ के भी अगर किसी फील्ड में और करियर करना है तो उनके लिए एयरफोर्स है, नेवी है, उस फील्ड में भी ये पीसीएम ग्रुप के थ्रू जा सकते हैं। ये बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगी। और पीसीएम की खासियत क्या है, पीसीएम ग्रुप की खासियत क्या है, जब आपकी 12th एग्जाम हो जाएगी, आपने ओनली सीट एग्जाम अटेम्प्ट भी किया तो आपको कौन सा भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। आपका बोर्ड का ग्रुपिंग होना चाहिए और सीईटी में नॉन जीरो स्कोर होना चाहिए। आपने अटेम्प्ट भी किया तो नॉन जीरो स्कोर कैसे भी आपको मिल सकता है, ये मैं आज ही आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, नॉन जीरो स्कोर हो जाने के बाद आपको कौन सा भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। अगर कोई क्रीम स्टूडेंट्स है, अगर उसका ड्रीम, एम्स, गोल अगर उसने डिसाइड किया है तो मेक श्योर अगर पीसीएम ले रहा है तो तभी सोचेगा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे लेना है, आईआईटी दिल्ली लेना है, आईआईटी मद्रास लेना है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स उसके लिए ही फॉलो करेगा, उसके लिए स्टडी करेगा। ठीक है, ये छोड़ के और भी ऐसे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ की बहुत ज़्यादा फीस है। तो अगर जितना हो सके आपका गवर्नमेंट में नंबर लग जाए तो वहाँ पे फीस कम है, लेकिन ये जो अदर मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे फीस मिनिमम 3 लाख के आगे है पर ईयर। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटी, और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में अच्छी प्लेसमेंट होने के चांसेस पीसीएम ग्रुप में है। ठीक है, आपका अगर देखा जाए, अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड चूज की तो मैक्सिमम जो टॉप कॉलेजेस है जैसे महाराष्ट्र या अदर आईआईटीज में अगर देखा जाए तो आपको आफ्टर 3rd ईयर आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है और आपका प्लेसमेंट वहां पे हो जाता है। बराबर है, मतलब 3rd ईयर हो जाने के बाद ही आपको अच्छे कंपनी का जॉब लेटर आपके हाथ में मिल जाता है। ये प्लस पॉइंट है पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के, यानी कि इंजीनियरिंग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि या पैड पे कि इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रहा, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा तो आईआईटीज के कट ऑफ इतने हाई क्यों है, एनआईटीज के कट ऑफ इतने हाई क्यों है। ये भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रहा। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपने 100 स्टूडेंट्स के इनटेक में 100 स्टूडेंट्स मतलब जॉब के लिए नहीं लगेगी। बराबर है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स को 100 मार्क्स भी नहीं आते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जस्ट नाम के लिए डिग्री ले, मतलब नाम या डिग्री के लिए स्टडी करते हैं। कुछ मतलब उनको बस इंजीनियरिंग करना है, मतलब आइश करनी है, कॉलेज एंजॉय करना है ये। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आज भी अगर देखा जाए तो सबसे हायर पैकेज इंडिया में अगर मिलता है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में ही मिलता है। प्राइवेट जॉब रहने दो वहाँ पे, गवर्नमेंट का अलग रहता है, मैं प्राइवेट के बारे में बात कर रहा हूँ। और या पीसीएम एंड पीसीबी, यहाँ पे दोनों भी कंपैरिजन करें, अगर दोनों का पैकेज का रेशियो देके टाइम ड्यूरेशन का आप सोचे तो सबसे हायर पैकेज आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे ह्यूज बेनिफिट है। बराबर। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स एकदम मतलब अगर देखा जाए तो फीस के लिए मतलब ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनकी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, मतलब इकोनॉमिकल फैमिली प्रॉब्लम है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए भी अगर देखा जाए उनके बारे में तो भी आपको इंजीनियरिंग ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी ऑलरेडी बहुत कम फीस रहती है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कम फीस रहती है। इवन आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी नंबर लग जाए तो भी आपकी हाईएस्ट फीस 3 लाख रुपीज़ है। बराबर है। अगर किसी स्टूडेंट्स की एकदम मतलब सिचुएशन नॉर्मल है या कोई मिडिल क्लास का है, उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो वो हर स्टूडेंट्स के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो इंजीनियरिंग ऑप्शन चूज कर सकता है।
यहाँ पे आपका मिनिमम खर्चा होगा एज कम्पेयर टू पीसीबी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम खर्चा और कम टाइम ड्यूरेशन में आपके बच्चे के लिए अच्छे से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो सकती है और जॉब मिलने की ह्यूज अपॉर्चुनिटी है फॉर इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स SC ST MT BJDT या OBC से है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग सी स्कॉलरशिप है। अगर कोई SC और ST का है उनके लिए तो कुछ भी फीस नहीं है, उनके लिए बस चाहे वो IIT इंस्टीट्यूट रहने दो, NIT रहने दो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहने दो, वहाँ पे उनकी मिनिमम फीस गवर्नमेंट ने चार्ज की है। ठीक है, ये रहा पूरा PCM का मैंने आपको बेनिफिट भी बोल दिया। बाद में PCM का ड्रॉबैक क्या है, ये सब हो गए बेनिफिट। आपको कम टाइम ड्यूरेशन में अच्छे से अच्छी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है। बाद में आपका फी स्ट्रक्चर लो है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो, आपको जो भी फीस है वो मिनिमम लगने वाली है। थर्ड क्या है आपका कि आपका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो नंबर ऑफ सीट वैकेंसी है वो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए ज़्यादा है और लो कंपटीशन है एज कम्पेयर टू मेडिकल फील्ड। ये आपके टोटल बेनिफिट और सबसे मेन बेनिफिट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ज्वाइन क्यों करते हैं सबसे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि शायद मैं भी एक दिन US जाऊँ, एक दिन UK जाऊँ या जर्मनी जाऊँ, जापान जाऊँ, तो मैं कैसे जाऊँ। अगर आपको मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में कहीं बाहर सेट होना है या अब्रॉड में आपको करियर करना है तो आपके लिए इंजीनियरिंग से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। इंजीनियरिंग से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं। तो मस्ट, अगर आपको फॉरेन कंट्री में घूमना है या फॉरेन कंट्री में करियर करना है या फॉरेनर बनना है तो आपके लिए इंजीनियरिंग ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है, अभी ये तो मैंने सब बेनिफिट बोल दिए कि ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं अभी इंजीनियरिंग बेस्ट है तो मैं इंजीनियरिंग ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है ये भी मैं बोल देता हूँ। इनकेस अगर आपकी स्टडी अच्छी नहीं हुई, इनकेस आपके सब्जेक्ट बैक हमेशा रहता है तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। प्लेसमेंट मिलेगी लेकिन अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, बराबर है। मतलब आप नाम के और कहाँ मतलब डिग्री के इंजीनियर हो जाएगा और आपके हाथ में कोई जॉब नहीं रहेगा, आपके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी बाद में भी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है। और यहाँ पे ऐसे इंजीनियर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं अभी 2021 की अगर बात किए तो ऐसे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स है जो मतलब जॉब करके भी अभी अनएम्प्लॉयड है। बाद में कुछ न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स है वो भी अनएम्प्लॉयड है। ये भी यहाँ पे मतलब ज़्यादा मैटर करता है, मतलब आपको जॉब यहाँ पे मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है जो स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंजीनियर्स है जिनके हाल बहुत खराब है। ठीक है, तो उनके बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें जो बेस्ट कॉलेजेस है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसके बारे में सोचना है, उनके बारे में सोच के ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोअर प्रोबेबिलिटी लोअर चांसेस देखेंगे तो आपका पूरा परफॉर्मेंस लो ही रहेगा। ठीक है, कि ऐसे भी कुछ इंजीनियर्स हैं उन्होंने मतलब डिग्री लेके 6-7 साल बाहर जॉब के लिए मतलब घूम के भी उनको कुछ जॉब नहीं मिला। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है या नॉन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग के लिए गया तो इंजीनियर बनेगा ऐसा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया तो आप इंजीनियर बन गए, आपको जॉब मिल गई, आपका करियर ब्राइट हो गया, ऐसा ही नहीं। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग लेने के बाद भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स अच्छी तरह से कंप्लीट करने पड़ेंगे। उस प्रैक्टिकल से आपको खुद का कुछ इनोवेटिव करने का मतलब कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं क्या, ये भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे 10 जैसे कंप्लीट हो गया वैसे ही गवर्नमेंट ने पास सब कर दिया, 12 भी वैसा हो जाएगा, बाद में इंजीनियरिंग भी वैसा हो जाएगा, बाद में क्या हाथ में डिग्री लेके घूमोगे, कुछ फायदा नहीं है। किसी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड में जाने के बाद आपको फुल डेडिकेशन दे के जब आप स्टडी करोगे, प्रैक्टिकल्स करोगे, उसमें आप पूरा आपका डेडिकेशन होगा तभी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और देखा जाए तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत हाई है जॉब के लिए, नॉट एडमिशन के लिए। एडमिशन तो इजी गॉन मिल जाएगा, 12 पास हो जाओ, CBT एग्जाम ओनली अटेम्प्ट करके आओ, एडमिशन मैं लेके दूंगा आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको ओनली एडमिशन लेके डिग्री निकालनी है या कुछ अपने करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो और एक बेनिफिट है इंजीनियरिंग का, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जिनका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है या सॉ मिल है, तो वहाँ पे भी आपका इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसे कुछ ब्रांचेस है, जैसे टेक्सटाइल है, केमिकल है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर है, पेट्रोकेमिकल है, ऐसे कुछ ब्रांचेस है जो आप सेल्फली आपका कुछ बिजनेस भी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, या आप अपने फैमिली बिजनेस को और ग्रोथ करने के लिए आप इस फील्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग में मैक्सिमम बेनिफिट ही है, ड्रॉबैक्स मिनिमम है। और ड्रॉबैक्स कब आएंगे ये भी मैं बोल देता हूँ आपको। आपको ऐसा नहीं होगा कि हर साल गवर्नमेंट आपको पास कर रही है, कभी तो आपको थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा, कभी तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, बराबर। ऐसा नहीं कि कोविड हमेशा ही रहने वाला, हमेशा आप ऐसे पास होने वाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं रहने वाला। और इवन ये भी सोचना चाहिए कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कितना सस्टेन हूँ, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने पास किया मैं पास हो गया, बाद में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिसके लिए आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, खुद का टैलेंट लगने वाला है, खुद के स्टडी करने का बेनिफिट, और आप जो भी स्टडी करोगे किसी अच्छे ऑथर से सुनोगे, वो बेनिफिट आपको लाइफ में कभी ना कभी एक मतलब 1% तो आप हो गए। तो आपको स्टडी करना चाहिए, ओके। विदाउट स्टडी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये रहा पीसीएम के बारे में। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है इस फील्ड के बारे में तो कमेंट में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कमेंट के आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को और भी कुछ कंफ्यूजन पीसीएम के बारे में और कुछ उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो गए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। विदाउट एनी डाउट क्लियर आप अपनी फील्ड चॉइस मत कीजिए, ठीक है। और